नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आप सभी का स्वागत है एपिसोड 15 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज जावास्क्रिप्ट जीरो टू हीरो। इस एपिसोड में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं वापस, जो कि है लूप्स। हमने लूप्स के कुछ पहले एपिसोड्स भी निकाले थे। अगर आपने हमारे वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर लिंक आ रही होगी, उस पर जाके ज़रूर देखिए। लूपिंग का मतलब होता है एक काम को बार बार रिपीट करना जब तक हमारी कंडीशन ट्रू हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई फाइल बना लेते हैं इसमें लूप्स लूप्स और इसको रख देते हैं _2.js। ये हमारा शायद से लूप्स का थर्ड एपिसोड है, जिसमें हमने सबसे पहले लूप्स देखे थे, फिर लूप्स में हमने कुछ फंक्शन बनाए थे, और आज हम देखते हैं फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, फॉर ऑफ लूप, इन सब के बारे में। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप के बारे में। तो ये जो लूप रहता है, इसमें ये रहता है जैसे कि हमने इधर पे एक लूप बनाया फॉर, और इसमें लिखा लेट i इक्वल्स, i की वैल्यू हम दे देते हैं 1। i की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 दे दी है, और हमारा i जो है वो 5 से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू 5। और इसमें i जो है वो डबल प्लस का मतलब तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लूप्स के एपिसोड्स में देखा था कि हम इधर पर डबल प्लस इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो हर बार जितनी बार भी रन हो तो उसमें वो एडिशन करता रहे। और इसमें हम लिखते हैं console.log और इसमें लिख देते हैं हम स्टेप प्लस i कॉमा i। और इसको सेव करके इसको टर्मिनल पे रन कर लेते हैं। हमारी फाइल का नाम है loops_2.js और इसको एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पे क्या एरर आई है? ये एरर इसलिए आई, हमने नोड से तो कही नहीं है। नोड्स loop_2.js कभी कभार दिक्कत हो जाती है, पर दिक्कतों से ही तो समझते हैं कि कैसे हमारा जो कोड है वो रन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप जो कि हमें 5 तक है वो आ चुका है। ये यहाँ पे जो लूप है वो 1 से लेकर 5 तक चला है। अब देखते हैं वाइल लूप के बारे में। इस पे हमको अगर नोट्स बनाने हैं इसके, यहाँ पे हम कंट्रोल/ करके दिस कोड is used for loop, बस। और इसके नीचे ही एक और कर लेते हैं, this code is used for while loop। तो आप इसके नीचे आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं लेट और हमारी i की वैल्यू 1। अब लिखते हैं वाइल, जब तक हमारा जो i है वो 5 से छोटा है या 10 से छोटा है तब तक हमारा i जो है वो रन होता जाएगा और उसका आउटपुट हमें को टर्मिनल पर दिखता जाएगा। तो हम लिखते हैं वाइल i is less than or equal to 5, then console.log
डॉट लॉग और यहाँ पे लिख देते हैं हम काउंट कॉमा आई। हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी इसकी जो लूप्स के ऊपर थी, आप उसमें देख सकते हैं हमने कॉमा का यूज़ नहीं किया था, हमने हर जगह पे प्लस का यूज़ किया था। इधर पे नहीं तो इधर पे तो होगा, हाँ ये तो ये देख सकते हैं इधर पे हमने कॉमा का यूज़ नहीं किया था, हमने जब भी इसको किया था यहाँ प्लस का यूज़ किया था। आज की वीडियो में हम इधर पे कॉमा यूज़ कर रहे हैं, कॉमा आई और इसके नीचे आई प्लस प्लस और कॉलन। इसको सेव करके इसको रन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं जो हमने काउंट कराया था यहाँ पे काउंट भी हमारे वाइल लूप में सेम टू सेम आया है। अगर इसको 5 हटा के अगर हम 15 कर देते हैं तो जब तक हमारा कोड रन होगा जब तक हमारा 15 नहीं आ जाता। वाइल लूप में पहली कंडीशन चेक होती है, अगर फॉल्स हुई तो पूरा का पूरा जो बॉडी है वो रन नहीं होती है। अगर इसमें हम कहीं पे भी एरर आ जाए तो उसकी वजह से हमारा जो कोड है वो रन नहीं होगा। अब देखते हैं हम डू वाइल लूप के बारे में। इधर पे ही इसके छोटे से नोट्स बना लेते हैं। दिस कोड इज यूज फॉर डू वाइल लूप। अब इसमें लिखते हैं हम लेट j इक्वल्स 1। आई इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने आई यहाँ पे यूज़ कर लिया है, हमने इधर पे जो आई की वैल्यू है वो डिक्लेयर कर दी है। अगर आपने हमारी जो लास्ट वीडियो है, जो लास्ट वीडियो नहीं पर इससे जो पहले की वीडियो थी, उसमें आपने देखा होगा कि जो हम कोई सा भी एक वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, कोई सी उसको नंबर दे देते हैं तो उसको वापस से हम रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम इधर पे एक जे बना रहे हैं, इसको लिखते हैं डू, क्योंकि अभी हम डू वाइल लूप के लिए कर रहे हैं। तो डू console.log और इसमें लिखते हैं एटलीस्ट 1। और इसमें यहीं पे कॉमा करके हम जे लिख देते हैं और सेम जे प्लस प्लस और यहाँ पे नीचे हम इसको कॉल कर देते हैं कि हमारी जो जे की वैल्यू है, हमको जब तक रन करना है तब तक हमारा जो जे की वैल्यू है वो 5 से छोटा ना हो। अब इसको रन करते हैं हम, इसको सेव नहीं किया है, इसको सेव करके इसको अब रन करते हैं। तो देख सकते हैं एटलीस्ट वंस में ये जो है हमारा 5 तक आ चुका है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि डू वाइल लूप, फॉर लूप और हमारा वाइल लूप में अंतर क्या रहता है, इनमें डिफरेंस क्या रहता है। अब देखते हैं हम फॉर ऑफ लूप के बारे में। फॉर ऑफ लूप मतलब कि ये कि किसी भी एरे में से हम किसी भी एक डेटा को डायरेक्टली ले सकें। एक इधर पे इसके नोट्स बना लेते हैं। दिस इज फॉर ऑफ लूप। अब इधर पे हम जैसा लेते हैं लेट फ्रूट्स, हमने यहाँ पे फ्रूट्स ले लिए हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। अब इधर पे लिखते हैं फॉर, क्योंकि हम लिख रहे हैं फॉर ऑफ लूप, लेट फ्रूट्स ऑफ फ्रूट्स। फॉर ऑफ का यूज एरे के एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए होता है, इसलिए हमने लेट किया है पहले फ्रूट्स, फिर उसके बाद ऑफ फ्रूट्स। अब इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट लगा के इसमें सिंपली हम console.log
और फ्रूट्स करा लेते हैं। और इसको सेव करके अब रन करते हैं। इधर पे एक एरर आई है, हमारी एरर देखते हैं अब किस चीज़ के ऊपर आई है, लेट फॉर ऑफ फ्रूट्स के ऊपर। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और इधर नीचे पे भी इसको हटा देते हैं इसको। अब इसको रन करते हैं तो देख सकते हैं एप्पल, बनाना, चेरी जो कि हमने फ्रूट्स में दिए थे वो सब के सब आ चुके हैं। हमने यहाँ पे ये लिखा है जब जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारे फ्रूट हैं उनको हमें फ्रूट्स में चेंज करना है। और जो हमने console.log में भी फ्रूट कराया है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया था फ्रूट्स के नाम से और उसको हमने फ्रूट में चेंज कर दिया है। अब देखते हैं फॉर ईच के बारे में। इसके नीचे एक नोट्स बना लेते हैं और इसमें लिखते हैं फॉर ईच और इसमें लिखते हैं लेट नम्स इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट और उनके अंदर हमने नंबर दे दिए 10, 20, 30, 40। अब इसमें क्या होता है, फॉर ईच जो रहता है एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, हर एलिमेंट के लिए एक फंक्शन कॉल करता है। इसमें हम लिखते हैं नम्स डॉट फॉर ईच डबल, इसके अंदर लिखते हैं हम फंक्शन, इसके अंदर लिखते हैं हम नम और इसके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट खोल लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देना जो हमने फंक्शन का ये जो राउंड ब्रैकेट खोला है इसके अंदर ही हमारा जो कर्ली ब्रैकेट है वो भी होना चाहिए। अब हम इसको सेव करके सिंपली रन करके देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे नंबर हैं वो यहाँ पे हमारे आ चुके हैं। अब हम एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा इस क्लास में। सबसे पहले हमने लूप्स में पढ़ा कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, फॉर ऑफ लूप क्या होता है, फॉर ईच लूप क्या होता है। हमने पढ़ा कि फॉर जो रहता है वो नॉन रेंज में यूज़ में आता है, वाइल जो है वो अननोन चीज़ों के लिए यूज़ में आता है, डू वाइल लूप जो रहता है वो एटलीस्ट एक बार तो रन होता ही होता है, भले उसके नीचे अगर कहीं पे एरर आ जाए तो कम से कम जितना ऊपर का कोड है वो इतना तो वो रन करता है। फॉर ऑफ जो रहता है वो एरेस बनाता है और फॉर ईच के लिए अपने क्लियर एरेस जो रहते हैं वो बनते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया। तो दोस्तों ये था पूरा लूप्स का मैजिक। जावास्क्रिप्ट में लूप्स यूज़ होते हैं हर प्रोजेक्ट में, चाहे लिस्ट प्रिंट करानी हो या फिर आपको API डेटा प्रोसेस करना हो। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जावास्क्रिप्ट हम सीख रहे हैं 0 to हीरो, सिर्फ कोड स्मोकर्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।